राम राम दोस्तों मार्केट को समझना थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पहले क्या होता था, अगर आप पहले कुछ सालों में जाएंगे तो आपको सिचुएशन इस तरह की दिखाई देगी। पहले अगर मार्केट डिसाइड करता था कि पॉजिटिव साइड जाना है तो वो लगभग लगभग पॉजिटिव साइड रहता था। ये मार्केट डिसाइड करता था नेगेटिव साइड जाना है तो वो लगभग लगभग नेगेटिव साइड रहता था। कभी कभी हाँ एक अलग चीज हो जाती है कि मार्केट ने रिवर्सल मार दिया या इस तरह की सिचुएशन, वो एक अलग चीज होती थी, लेकिन एक अलग केस होता था। लेकिन आजकल मार्केट की क्या सिचुएशन चल रही है, अगर आप थोड़े से भी सावधान नहीं हैं मार्केट में तो आप ट्रैप हो सकते हैं। जैसे कि आज के ही दिन यानी कि 26 के मार्केट को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ध्यान से, पहले मार्केट ने एक रिजेक्शन दिखाया किस जोन से। भाई हमारा प्रीवियस डे हाई भी यहीं पे था और प्रीवियस डे क्लोजिंग भी यहीं से था। मार्केट ने यहां से आपको रिजेक्शन दिखाया, साफ साफ आप देख सकते हैं। लेकिन फिर एक सपोर्ट जोन पे सपोर्ट लेके मार्केट ने बाउंस मारा और आपको एक पॉजिटिव साइड मोमेंटम दिखाया। हाँ ऊपर की तरफ एक मजबूत रेजिस्टेंस है 53,000 का राउंड लेवल। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग यहाँ पे नेगेटिव साइड बैठे होंगे, अगर वो सही टाइम पे ना निकले होंगे तो वो बुरी तरीके से ट्रैप हो गए होंगे, या फिर उन्होंने अपनी पोजीशंस को एवरेज करने की कोशिश की होगी, तब भी वो बुरी तरीके से ट्रैप हो चुके होंगे। तो इस तरह की सिचुएशन को आपको किस तरीके से अवॉइड करना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, आज मैं आपको एक चीज तो ये एक्सप्लेन करने वाला हूं। फिर हम डिस्कशन करेंगे कि आपको कल के लिए किस तरीके से मार्केट को अप्रोच करना है या किस तरीके से आपको मार्केट में सारी चीजें ऑब्जर्व करनी है। तो आइए इस सिचुएशन को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं और सारी चीजों को ध्यान से एनालाइज करते हैं, जिससे कि आप सारी सिचुएशन को समझ सके। जैसे कि हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, पहले ऑब्जर्व करते हैं। आज मैं लॉजिक ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ पहले, क्योंकि पहले मैं लॉजिक बीच में वीडियो में एक्सप्लेन करता था, लेकिन अभी शुरुआत में ही लॉजिक को ध्यान से समझते हैं, जिससे कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज। ध्यान से समझना। पहले ऑब्जर्व करो 25th को। 25th को मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज क्रिएट करी, यानी कि ऊपर एक रेजिस्टेंस जोन बनाने की कोशिश करी, नीचे एक सपोर्ट जोन बनाने की कोशिश करी। मार्केट ने आपको ये ऑब्जर्वेशन दिखाया। तो पहला सवाल माइंड में क्या आएगा कि अगर मार्केट फिर से इसी रेंज में घूमता है तो क्या हो सकता है, साइडवेज मार्केट जा सकता है। और साइडवेज मार्केट में आपको छेड़खानी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको रिजेक्शन साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट प्रीवियस डे हाई से रिजेक्शन ले रहा है या प्रीवियस डे क्लोजिंग से रिजेक्शन ले रहा है और आपको एक नेगेटिव मोमेंटम देने की कोशिश कर रहा है। भले ही आपने पूरी क्वांटिटी के साथ पोजीशन बनाई हो या फिर छोटी क्वांटिटी के साथ पोजीशन बनाई हो, क्योंकि ये मोमेंटम तो आपको सीधे मिला है। लेकिन यहां पे मार्केट ने टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, ये जो सपोर्ट जोन है यानी कि 52,400 का जो एक ये सपोर्ट एरिया है, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन नहीं दिया है। इस पे मार्केट पूरी तरीके से आपको ब्रेकडाउन देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैंने आपको एक बात समझाई हुई है, अगर आप किसी पोजीशन में बैठे हुए हैं, किसी पोजीशन के बाद यानी कि कुछ देर मार्केट चलने के बाद अगर वहां पे टाइम स्पेंड करना शुरू कर दे, साइडवेज होने लगे, तो या तो वो बाउंस मारेगा। भाई तीनों पॉसिबिलिटी बन सकती है, मैं तीनों का डिस्कशन करता हूं। पहली पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, या तो वो साइडवेज ही रहेगा। साइडवेज ही रहेगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपका प्रीमियम नहीं बढ़ने का, तो आप तब भी लॉस में रहेंगे अगर आप पोजीशन में बैठे रहेंगे। ठीक है, खुद सोचो, ऐसी पोजीशन से काट देना चाहिए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, वो रिवर्सल मार सकता है, सपोर्ट लेके बाउंस मार सकता है, इसमें भी आपका लॉस होगा। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, वो ब्रेकडाउन दे सकता है। अगर वो ब्रेकडाउन देगा आपकी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आप पहले से पोजीशन बना के बैठे थे, उसी डायरेक्शन में अगर वो ब्रेकडाउन देगा तो वो आपको फिर से अपॉर्चुनिटी देगा। यानी कि अगर मार्केट यहां पे टाइम स्पेंड कर रहा है तो साइडवेज जा रहा है तब भी हमारा नुकसान है, अगर वो बाउंस करेगा तब भी हमारा नुकसान है। इसलिए टाइम स्पेंड होते ही आपको एग्जिट कर देना चाहिए। काफी लोग सोचेंगे कि कई बार टाइम स्पेंड करके मार्केट ब्रेकडाउन दे देता है, ये तो अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि इसमें प्रीमियम एकदम से बढ़ जाता है फिर स्लो हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए आप अपना एक स्टॉप लॉस डिसाइड करें। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन भी दिखाई देगी। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे रहा है, इसे रिटेस्ट करके प्राइस एक्शन बना रहा है, तो इसने भी आपको ये बता दिया है कि मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम या एक हल्का पुल्का मार्केट में उछाल आपको देखने को मिल सकता है।
तो इसलिए आपको मार्केट में जो संकेत दिखाई दे रहे हैं, जो सिचुएशन दिखाई दे रही है, जो ऑब्जर्वेशन आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको वे पहचानने पड़ेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपको चीजें प्लान करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन देता तो आप नेगेटिव साइड फिर से प्लान कर सकते थे, अगर आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर चुके होंगे। अगर आपने यहाँ पे भी कंफ्यूज थे, यहाँ पे भी कंफ्यूज थे, तो मार्केट ने आपको ट्रेंड लाइन का बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट दिया है, रिटेस्ट भी किया है और प्राइस एक्शन भी आपके लिए काफी बेहतरीन बनाया है। इस सिचुएशन पे आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहाँ पे हो सकते थे? इस एरिया में आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकते थे और मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड क्यों किया है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, ये सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि इस एरिया में आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्यों हो सकते थे? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं। कर दिया सभी ने कमेंट, मैं दे दूं अपना जवाब। इस एरिया में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इसलिए हो सकते थे कि प्रीवियस डे हाई आपका इस एरिया में है, प्रीवियस डे क्लोजिंग आपका इस एरिया में है और ट्रेडिंग डे हाई आपका इसी एरिया में है और मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड भी किया है। दिखाई दे रहा है कि नहीं? और फिर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देके फिर से आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनाई है, क्योंकि फिर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया क्या है? 53,000। क्या मार्केट ने उसे अचीव करा के आपको दिया है? बिल्कुल अचीव करा के मार्केट ने आपको वो सिचुएशन बना के दिए। इसलिए इन सिचुएशन को समझा करा करो, ऑब्जर्व किया करो, यहीं से आपकी मार्केट के बारे में क्लियरिटी मिलती है। समझ में आ गई बात? दूसरी सिचुएशन भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। अब यहाँ पे एक बात और ऑब्जर्व करो, यहाँ पे मार्केट लगभग 12 बजे के पास आया, 53,000 के आसपास निकाल पाया, नहीं निकाल पाया। फिर मार्केट में फाइट चली बायर्स सेलर्स के बीच, कहीं सेलर्स जीते, फिर बायर्स मार्केट को ऊपर लेके आए, फिर धीरे धीरे क्या फिर से निकाल पाया? नहीं निकाल पाया। अब ये एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है, इसके पीछे दो रीजन है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। कमेंट करने में आप बहुत ही ज्यादा अलकस कर रहे हैं। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो लर्निंग कैसे करेंगे? इसलिए अगर आप अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, जो भी सवाल आपसे पूछा जाए करे उनके जवाब दिया करो। भले ही आप गलत जवाब दे रहे हैं, उससे मैटर नहीं है, आपका जवाब देना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहीं से आपकी लर्निंग होगी। क्योंकि क्लियर तो मैं कर दूंगा, दे दूं मैं अपना जवाब, सभी ने कर दिया जवाब। पहला तो यहाँ पे 53,000 का राउंड लेवल आ चुका है। दूसरा, आपके लिए प्रीवियस डे हाई भी इसी एरिया में बन चुका है। तो आपके लिए दो दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गए, क्योंकि अगर आपकी प्रीवियस डे क्लोजिंग यहाँ पे है, अगर मार्केट ने देखो प्रीवियस डे क्लोजिंग लगभग लगभग उसी के आसपास है जहां पे कल थी, थोड़ी बहुत ऊपर है लेकिन मोस्ट प्रोबेबली उसी एरिया के जोन में है। तो अगर मार्केट फिर से आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो आपके लिए पहले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहां बनेगा? यहीं पे बनेगा, 53,000 का राउंड लेवल और आपके लिए प्रीवियस डे हाई भी है। बात समझ में आई कि नहीं? यहां तक क्लियर होगी? कोई भी कंफ्यूजन है ना? आइए एनालिसिस को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आगे का डिस्कशन मैं आपके साथ करने की कोशिश करता हूं, उस चीज को भी यहाँ पे समझने की कोशिश करना। पहले एक बार वन डे के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट काफी अच्छा निकल रहा है। पहले मार्केट ने एक रेंज क्रिएट करी और उस रेंज के बाद मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम दिया। दूसरा, उससे पहले का भी थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, यहाँ पे मार्केट में खिंचाव चल रहा था, प्रीमियम में उछाल नहीं आ रहा था, लेकिन मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। फिर इस ब्रेकआउट के बाद मार्केट काफी तेजी के साथ गया, फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, फिर इस ब्रेकआउट के बाद मार्केट फिर से काफी तेजी के साथ गया। दूसरी चीज ऑब्जर्व करो, जब जब इस तरह के ब्रेकआउट आ रहे हैं, लगभग लगभग मार्केट 1000 पॉइंट के अराउंड मूव कर रहा है। अगर आप ध्यान से इस चीज को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि नहीं? जब मार्केट ने ये खिंचाव पैदा किया, जब इसका ब्रेकआउट आया, तब भी मार्केट 1000 प्लस पॉइंट के आसपास मूव किया। फिर जब मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, फिर इसका ब्रेकआउट दिया, फिर भी मार्केट ने आपको यहाँ पे 1000 पॉइंट के अराउंड पास मार्केट ने आपको मूव दिया। तो इस सिचुएशन में आप क्या देखेंगे? अगर मार्केट इस तरीके से मोमेंटम कर रहा है, फिर से अगर मार्केट यहाँ पर रेंज बनाने की कोशिश करता है, तो फिर से आप उस मोमेंटम के लिए उम्मीद करेंगे। जरूरी ये नहीं होता कि मोमेंटम पॉजिटिव ही साइड आए, ये मोमेंटम आप नेगेटिव साइड भी देख सकते हैं। कुछ एग्जांपल दिखा देता हूं मैं आपको। जैसे कि जब मार्केट में ये सिचुएशन चल रही थी, खिंचाव यही चल रहा था, जैसे यहाँ पे खिंचाव चल रहा था, यहाँ पे भी आप देखेंगे खिंचाव चल रहा था, लेकिन ये जो मोमेंटम आया ये नेगेटिव साइड आ गया। बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ पे देखो, यहाँ पे खिंचाव चल रहा था, लेकिन जब ये मोमेंटम आया, पॉजिटिव साइड आया, तो यहाँ पे भी काफी अच्छे पॉइंट का मूव आया। समझ में आ गई? दोनों तरीके से बात समझ में आ गई। दोनों एग्जांपल मैंने आपके साथ एक्सप्लेन कर दिए। आइए अब सिचुएशन को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। मैं आपको लेके आता हूं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब इस सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं अपने तरीके से।
अब यहाँ पे अगर आप सिचुएशन को ऑब्जर्व करेंगे, क्या एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको लेके चला जाऊं, वहां पे भी कुछ चीजें समझनी थोड़ी सी जरूरी है। ओके, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो ये सिचुएशन में आपके साथ ऑलरेडी ही डिस्कस कर चुका हूं। कैसे डिस्कस कर चुका हूं कि अगर मार्केट यहां से ऊपर जाता है तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया क्या है इस जोन में। कौन से रेजिस्टेंस है? दो रेजिस्टेंस है। एक 53,000 का राउंड लेवल है और एक आपके लिए प्रीवियस डे हाई है। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन पे आपके लिए जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बनेगा, एक तो सपोर्ट एरिया इसमें बनेगा, यानी कि 52,400 के अराउंड। क्योंकि आज भी मार्केट इस एरिया में काफी मजबूत सपोर्ट लेके बाउंस मारा है, क्योंकि बायर्स में काफी अच्छी बाइंग आपको यहाँ पे आती हुई दिखाई दी है। दूसरी चीज, अगर आप देखेंगे इस एरिया में पहले भी फाइट हो चुकी है, यानी कि पहले दिन भी मार्केट में बायर्स और सेलर्स के बीच फाइट हो चुकी है। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया क्या रहेगा ये? अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो जो ये आगे आपको एक्सटेंड करने हैं, जो पहले रेजिस्टेंस थे, ब्रेकआउट मिलने के बाद इनकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, फिर ये सपोर्ट की तरह आपके लिए एक्ट करेंगे। इनका ब्रेकडाउन मिला तो आपके लिए नीचे एक और ये सपोर्ट जोन हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे तो मार्केट काफी दूर में जाएगा या काफी बाद में जाएगा, तब इसका डिस्कशन तब कर लेंगे। लेकिन वापस आते समय आपके लिए ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो सकते हैं। इन पे आप थोड़ी सी खास नजर रखेंगे या थोड़ा सा ध्यान ज्यादा रखेंगे। यहां तक बातें क्लियर हुई कि नहीं? बातें समझ में आ गई यहां तक? अगर आपको मिलती है गैप अप ओपनिंग, दोस्तों गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट ने आपको गैप अप ओपनिंग दे दी, उस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे? भाई अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है तो लगभग हमारे लिए 300 पॉइंट का एरिया है। भाई इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन तो हमारे लिए यही है। आज भी मार्केट में फाइट चली है, तो हमें ये देखना है कि अगर बहुत ही ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल गई तो हमारा सिंपल सा रूल है, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग और बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इनसे हम दूर रहते हैं। इनके साथ आपको छेड़खानी नहीं करनी है। अगर ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल गई तो आप यहां पे देखना कि 53,000 पे मार्केट रिजेक्शन लेगा या ब्रेकआउट देगा। क्योंकि अगर ब्रेकआउट दे दिया, जो सेलर्स मार्केट को यहां से नीचे से पुश कर रहे थे, उनका स्टॉप लॉस यहीं कहीं पड़ा होगा, तो उनके अंदर डर पैदा होगा। डर पैदा होगा, वो भागेंगे, तो आपको ऊपर की साइड मूव मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट में वहां से रिवर्सल बनाया, जैसे कि आज भी अगर आप नोटिस करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इन दोनों कैंडल में आपको शार्प सेलिंग देखने को मिली है। लगभग इन दोनों कैंडल में मार्केट 300 पॉइंट के अराउंड मूव कर चुका है, मोटा मोटा, बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं, लेकिन 250 प्लस पॉइंट मार्केट मूव कर चुका है। तो अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देके फिर से आपको एक रिवर्सल देता है या अपने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देते हुए नीचे चलता है, तो आपके लिए पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया प्रीवियस डे क्लोजिंग ही रहने वाला है। और ये सपोर्ट सिर्फ इत्तेफाक से नहीं है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे 25th को भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, इस एरिया में मार्केट ने मजबूत रेजिस्टेंस दिखाया था। आज के दिन भी 26 को ऑब्जर्व करेंगे, इसी एरिया में मार्केट रेजिस्टेंस ओपन होके इसी एरिया में रेजिस्टेंस दिखा के फिर से एक रिवर्सल मारा था। यानी कि जो हमारे लिए एक मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ था, ब्रेकआउट मिलने के बाद उसकी एक मजबूत की तरह सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी उतनी ही अधिक बढ़ जाती है। और ये चीज आप यहाँ पे होते हुए भी देख सकते हैं कि पहले जो एक ये रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो इस जोन से अगर मार्केट नीचे चलता है, एक तो हमारे सपोर्ट जोन का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है, साथ ही साथ आपको प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया हो जाएगा आपके लिए प्रीवियस डे लो। अब थोड़ा सा ट्विस्ट है, अगर मार्केट ने दे दी आपको गैप डाउन ओपनिंग, यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पहले एक रेजिस्टेंस जोन था, ब्रेकआउट मिला, मार्केट ने देखो सिर्फ एक बार सपोर्ट नहीं लिया, पहले भी सपोर्ट लेके बाउंस कर गया, फिर से मार्केट उसी सपोर्ट एरिया में है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है तो इसका मतलब सपोर्ट एरिया का ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो उसकी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो फिर उस एरिया में आपके लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज बनेगी,
ये प्रीवियस डे लो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह आपको एक्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। बात यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई हो तो वीडियो को एक बार फिर देख लेना। आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना मुझे आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।